20 सालों में पहली बार जियांगशी ग्रुप का सीईओ अपने बचपन के पुराने घर लौटा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसे कुछ अजीब दिखाई दिया। दरवाजे के पास एकदम नई हाई हील्स की जोड़ी रखी थी और खाने की कुर्सी पर एक गीली स्कर्ट पड़ी थी जिससे अभी भी पानी टपक रहा था। यह देखकर वह तुरंत भड़क उठा और उसे लगा कि उसका दूसरा भाई किसी अजनबी औरत को माँ के कमरे में ले आया है। गुस्से में वह सीधा ऊपर भागा और कमरे में घुसते ही सामने खड़ी औरत को पकड़कर रोक लिया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह औरत उसकी वही माँ है जो 20 साल पहले एक दुर्घटना में नदी में गिरने के बाद लापता हो गई थी। दूसरी तरफ उस औरत को भी नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी उसका बड़ा होकर जवान हुआ बेटा है। वह पहले जूडो की माहिर रह चुकी थी, इसलिए कुछ ही पलों में उसने सीईओ को काबू में कर लिया और उसे अपहरण करता समझ बैठी। वह गुस्से में उसे पूछने लगी कि उसके बेटे को तुरंत वापस कर दे। सीईओ ने गुस्से में अपना नाम बताया तो औरत अचानक चौंक गई क्योंकि वही नाम उसके बड़े बेटे का भी था। उसे शक हुआ और उसने उसका मोबाइल उठा लिया। मोबाइल की स्क्रीन पर साल 2025 देखकर वह स्तब्ध रह गई। तभी उसे एहसास हुआ कि वह समय की धारा पार करके 20 साल बाद के भविष्य में आ चुकी है। 20 साल पहले वह नदी में गिर गई थी और फिर किसी तरह जीवित बचकर बाहर निकल आई। उसे लगा कि शायद उसकी शारीरिक ताकत के कारण वह बच गई, लेकिन जब वह घर लौटी तो उसे उम्मीद थी कि उसके 3 छोटे बेटे वहीं मिलेंगे। इसके बजाय घर में अजीब सन्नाटा था। असल में उसके तीनों बेटे बड़े हो चुके थे और माँ की याद में इस पुराने घर को सालों से संभाल कर रखे हुए थे। उधर बड़ा बेटा उसी दिन पुराने घर को देखने आया था और उसी से उसकी टक्कर हो गई। जैसे ही औरत को समझ आया कि जिसे उसने मारा है वह उसका अपना बेटा है, उसने तुरंत उसे छोड़ दिया। लेकिन सीईओ को लगा कि यह औरत पागल है। जब उसने कहा कि वह उसकी माँ है तो वह और भी गुस्से में आ गया और बोला कि उसकी माँ 20 साल पहले मर चुकी है। सच्चाई साबित करने के लिए औरत ने बेटे के बचपन का एक राज बता दिया। उसने बताया कि जब वह 4 साल का था तो उसने बिस्तर गीला कर दिया था और शर्म के डर से उसने सारा दोष अपने छोटे भाई पर डाल दिया था। यह बात सुनकर सीईओ चौंक गया क्योंकि यह राज दुनिया में सिर्फ उसकी माँ ही जानती थी। फिर भी पूरी तरह यकीन करने के लिए उसने फैमिली डॉक्टर को बुलाकर डीएनए टेस्ट कराया। रिपोर्ट आते ही सच्चाई सामने आ गई और सीईओ तुरंत घुटनों के बल बैठ गया। उसने माँ से माफी मांगी कि उसने गुस्से में माँ के साथ गलत व्यवहार कर दिया। माँ ने भी उसके सूजे हुए चेहरे को देखकर कहा कि उसे भी बेटे के साथ इतना सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए था। इसके बाद सीईओ ने तुरंत अपने दूसरे और तीसरे भाई को फोन किया और कहा कि वे तुरंत पुराने घर पहुंचे। लेकिन जब वे दोनों पहुंचे तो उन्होंने उस औरत को पहचानने के बजाय यह समझ लिया कि वह उनके बड़े भाई की प्रेमिका है। दूसरा भाई मजाक करते हुए उसे छेड़ने लगा जबकि तीसरा भाई गुस्से में उसे रोकने लगा। औरत यह सब देखकर सोचने लगी कि उसकी गैर हाजिरी में उसके बेटे कितने बिगड़ गए हैं। तभी अचानक बाहर हंगामा मच गया। कुछ लोग वहां पहुंच गए और दावा करने लगे कि जियांग परिवार ने अनाथालय की जमीन वापस ले ली है और बच्चों को बेघर कर दिया है। भीड़ गुस्से में थी और सब अपने अनाथालय को बचाने की मांग कर रहे थे। माहौल तेजी से बिगड़ने लगा और लोग एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे।